ओके जी, तो आज हम चर्चा किसकी करेंगे? एक तो तुम लोगों ने टेस्ट कैसे देना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों को पता ही नहीं कि टेस्ट जो है वो कैसे देना है, क्योंकि उनके लिए ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज द फर्स्ट टाइम, राइट? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट फर्स्ट टाइम देंगे? हम्म, 10, 9, 10, 11, 13, देर आर मेनी, 15, ठीक है, तो 17, तो काफी बच्चे हैं जो लोग जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ओके हैंड्स डाउन, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट फर्स्ट टाइम देंगे। ठीक है, कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्टिव पहले दे रखा होगा, लेकिन वो कुछ लो लेवल के, जैसे कुछ 9, 10th में जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिए होंगे तुम लोगों ने, लेकिन उसका लेवल कुछ नहीं होता, वो बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट कैसे देना है, नीट में हमें चीजों को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम लगाना है, उन सब चीजों के बारे में आज पहले चर्चा करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन जो है वो तुम लोगों के लिए पूरे 2 साल काम आएगी। पूरे 2 साल आप लोगों ने ऐसे ही चीजों को चलाना है रिगार्डिंग टेस्ट। ठीक है, तो हम कैसे चीजों को, कैसे टेस्ट को जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट करने का तरीका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आपके टेस्ट में 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं? 45 केमिस्ट्री में कितने आते हैं? 45 बायो में कितने आते हैं? 90। ठीक है जी, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। टोटल टाइम कितना मिलता है? 3 hours. टोटल टाइम होता है 3 आवर्स, राइट? ठीक है जी, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टोटल टाइम हमें पता लग गया है। सबसे पहले फर्स्ट जो आपको अटेम्प्ट करनी है वो विदाउट एनी कंफ्यूजन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? बायो। बिना किसी कंफ्यूजन के बायो होना चाहिए। किसी ने मतलब डेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, यार चलो आज फिजिक्स करके देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, या केमिस्ट्री करके देखते, नहीं, बायो सबसे पहले होनी चाहिए अटेम्प्ट। ठीक है, और कितने मिनट में होनी चाहिए? 50 minutes maximum. 45। 45 to 50 मैक्सिमम, मतलब ये भी ज्यादा है वैसे तो। आई विल, जो होनी चाहिए दैट इज एक्चुअली 35 to 40 मिनट्स। 35 to 40 मिनट्स में आपकी बायो अटेम्प्ट होनी चाहिए, राइट? 90 क्वेश्चंस, चलो 40 मिनट मान लो, हमारे बहुत है 40 मिनट बायो के 90 क्वेश्चंस के लिए, बहुत है। मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो आधा मिनट है, 30 सेकेंड्स है। 30 सेकेंड्स एक क्वेश्चन के लिए बहुत होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कोई कैलकुलेशन तो नहीं करनी पड़ती ना बायो में तुम लोगों को। नो सर। क्वेश्चन पढ़ा, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। इसमें मतलब वो तो है नहीं कि हाँ यार इसको कैलकुलेट करके देखते हैं शायद ऑप्शन मैच कर जाए, नहीं ऐसा नहीं है। आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता, छोड़ दो उसको। तो इसीलिए इसको जो आपने अटेम्प्ट करना है वो टारगेट होना चाहिए आपका मैक्सिमम 40 मिनट्स का, राइट? उसके बाद टाइम आया कि किसका सेकंड अटेम्प्ट किसकी होनी चाहिए? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री को टाइम कितना लगाना है? 45 to 50. 1 hour। 1 आवर, 1 आवर लगाओ केमिस्ट्री को। ठीक है, और यू कैन से 55 to 60 मिनट्स केमिस्ट्री को लगाओ। ठीक है, 50 to 60 मिनट्स आप लोग केमिस्ट्री, डिपेंड एक्चुअली ना केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है। जो एक्चुअल केमिस्ट्री आएगी नीट में उसमें 55 to 60 मिनट्स आपको केमिस्ट्री में लगा देने हैं। ये जो टेस्ट होंगे इसमें हो सकता है कभी तुम लोगों का बिल्कुल थियोरेटिकल पार्ट आ रहा है, कभी न्यूमेरिकल पार्ट भी है, तो वो डिपेंड करता है। तुम लोग का 45 मिनट्स में भी हो सकता है केमिस्ट्री का एग्जाम, 60 मिनट्स तक भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन के ज्यादा टाइम हाँ फिजिक्स ले चैप्टर, जाती है. कौन से चैप्टर का टेस्ट है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना टाइम लगाना है केमिस्ट्री पे। तो ऑन एन एवरेज 50 से 60 मिनट, 50 से 55 मिनट में आपको केमिस्ट्री निपटा देनी है। ठीक है, फिर आती है कौन? फिजिक्स।
फिजिक्स के लिए बच्चे हमारे पास 1.25 घंटा, ठीक है, मतलब कितने मिनट हो गए? 75 to 80 मिनट्स, ठीक है। तो 70 to 75 मिनट्स लगा लो। लास्ट के जो 5-7 मिनट होते हैं उसमें आप लोग जस्ट उसको रिवाइज कर सकते हो पेपर को, कि कुछ आपने छोड़ा तो नहीं है, कुछ आपने जो है वो बाद में रिविजिट करने के लिए तो नहीं छोड़ा, ठीक है। तो उस चीज पे आप लोग वेट कर सकते हो कि हाँ वो देख लेते हैं। चलो, तो ऑन एन एवरेज मोटा मोटा मतलब ब्रॉडली जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए टाइम की आपकी तीनों एग्जाम्स में, और इसमें कोई वेरिएशन आपको अलाउड नहीं है, राइट। पूरा साल, पूरे 2 साल, इनफैक्ट नीट ऐसे ही चलेगा, यही ब्रॉडली ऐसा ही चले। 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो गए चलो ठीक है, लेकिन ऐसा ही चलेगा, ठीक है। अब नाउ टारगेट, अगर हम टारगेट की बात करें किसकी, कि टारगेट मार्क्स कितने होने चाहिए बायो में, इसकी बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। बायो में जो है वो कितने टारगेट मार्क्स होने चाहिए तुम लोगों के, आउट ऑफ टोटल मार्क्स कितने होते हैं बायो के? 360। ये 180, 181. ठीक है। तो 360 में से कितने आने चाहिए? 340 to 340. 340 to 350. राइट, 340 प्लस आने चाहिए। केमिस्ट्री में 160 160. 160 to टाइप्स आने 170. चाहिए, मतलब 150 160 टाइप्स ऐसा आने चाहिए, ठीक है। और फिजिक्स में 120. 120 टाइप्स आने चाहिए, ठीक है। तो ये कितने होगा टोटल? 12 620, तो ये होगा आपका 620 का टोटल, ठीक है। तो 5-10 नंबर ऊपर नीचे चलेगा, मतलब 600 क्रॉस करा देगा आपको अगर ये टारगेट जो है वो आपका होगा, ठीक है। नाउ ये तो हमें इतना पता लग गया कि हमें टेस्ट को कैसे बांटना है ना, कौन सा पहले करना है, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम लगाना है, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आने चाहिए। तो ये सब चीजें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है और हमने ये जान लिया, ठीक है। अब बात करेंगे टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, मतलब टेस्ट को ओवरऑल हमने देख लिया कैसे अटेम्प्ट करना है, लेकिन हर क्वेश्चन को जब हम देख रहे हैं तो उसको कैसे करना है अटेम्प्ट, उसकी बात करते हैं। हाउ टू अटेम्प्ट, तो उसके लिए क्या है, आप जब आपने एक सेक्शन स्टार्ट कर दिया, जैसे लेट्स से आपने बायो का स्टार्ट कर दिया सेक्शन, ठीक है, तो उसमें यू विल ऑब्वियसली गो थ्रू वन बाय वन, गो थ्रू द क्वेश्चंस है ना, वन बाय वन। एक क्वेश्चन पढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब पहला क्वेश्चन पढ़ा, आता है, मार्क कर दिया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, आता है, मार्क कर दिया। तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, नहीं आता, तो बैठ के सोचेंगे उसको कि क्या होगा क्या होगा, नहीं 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 उसको छोड़ दो अभी, डोंट मार्क इट, लीव दैट। चौथा आता है, मार्क कर दिया। पांचवा आता है, मार्क, ऐसे चलते जाओ चलते जाओ। जो नहीं आता उसको छोड़ते जाओ, लीव द क्वेश्चंस, जो नहीं आते उसको छोड़ते जाओ, ठीक है। फिलहाल के लिए आपका ये जो है अपना टेस्ट वो तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में वहां पे एक ऑप्शन होती है मार्क फॉर रिव्यू, वो भी कर सकते हो। नहीं करते तो साइड में ना, यहाँ पे ना वो आता है सेक्शन, मतलब यहाँ पे तो क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, उसकी ऑप्शंस आएंगी और यहाँ पे ना नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है, सारे क्वेश्चन। जो जो आप करते जाओगे वो ग्रीन होता जाता है, ठीक है। जो आप छोड़ते जाओगे वो वैसे ही मतलब अनकलर्ड रहता है, वो उसमें कलर नहीं होता कुछ, ठीक है। तो जो जो अटेम्प्ट करते जाओगे वो ग्रीन होता जाएगा, तो बाद में आपको दिख जाएगा कौन सा छोड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मार्क फॉर रिव्यू करना, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन है, सपोज आप फिजिक्स अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन आ गया है ना, आप, और उसमें आपको डाउट है यार पता नहीं ऐसे होगा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, अभी नहीं अभी नहीं, अभी उसको नहीं करते, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर ले। तो उसको नीचे ऑप्शन होगी मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है, वो क्लिक कर दोगे तो उसका जो कलर है ना वो बदल जाएगा, मतलब ब्लूइश या पर्पल जैसा कलर हो जाता है उसको, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा ये वाला क्वेश्चन मुझे रिविजिट करना है, दोबारा देखना है, ठीक है। तो सपोज 10th क्वेश्चन आपने ऐसे कर रखा है मार्क, तो 10th यहाँ पे क्लिक करोगे 10 पे, तो ये वाला क्वेश्चन खुल जाएगा, उसको दोबारा देख लेना, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या चक्कर रहता है
डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन वन क्वेश्चन, सबसे बड़ी गलती। बच्चे क्या करते हैं, पहला आता है मार्क कर दिया, दूसरा आता है मार्क कर दिया, तीसरा क्वेश्चन आता नहीं फिजिक्स में। अब क्या होगा, उस पर लगे रहेंगे, उस पर लगे रहेंगे जब तक नहीं निकलता। अरे ये स्ट्रैटेजी हमने अपनानी है जब हम तैयारी कर रहे हैं। पेपर में ये नहीं होना चाहिए कि उस पर के पीछे पड़ जाओ क्वेश्चन, ना पीछे नहीं पड़ना। बात सुन रहे हो तुम लोग? सो तो नहीं गए? Yes, sir. No, सो sir. गए? नहीं सोए ना, सुन रहे हो? ठीक है। तो क्या है, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको उस क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ना। ना नहीं है। जो नहीं आता उसको क्या करना है, आपको रिव्यू। छोड़ देना है या फिर मार्क करना है। वो आपको डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, डिपेंड ऑन योर ब्रेन्स लेवल। एंड हर क्वेश्चन में, जैसे सॉरी हर पेपर में 45 क्वेश्चन है। मेंटालिटी ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे सारे क्वेश्चन करके आने हैं। ये मेंटालिटी कब, कौन सी क्लास तक होती है? 10th तक। फुल अटेम्प्ट की मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? 45 जो करके आया ना, मार खाएगा मेरे से। 45 क्वेश्चन नहीं करने, फिजिक्स में तो स्पेशली नहीं करने हैं 45 क्वेश्चन। बायो में कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मतलब यू कैन रीच 45, बट फिजिक्स में 45 तुम लोग कर रहे हो मतलब तुक्के झाड़ रहे हो, ठीक है? 45 नहीं हो पाएंगे 45 क्वेश्चन फिजिक्स में। मतलब यू कैनॉट स्कोर 180 यार ऑन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इन फिजिक्स, नहीं हो नहीं सकता। मतलब तुम लोग बॉन्ड होने चाहिए, बॉन्ड। अगर 180 नंबर आ रहे हैं तुम लोगों के फिजिक्स में, 45 कर रहे हो मतलब बहुत बड़ा झोल कर रहे हो। उसमें से 10 क्वेश्चन गलत करके आओगे, 10 के 15 भी हो सकते हैं, 15 के 20 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। बच्चे ऐसे ऐसे देखे हैं मैंने जो 20 23 क्वेश्चन एक एक सब्जेक्ट में गलत करते हैं। जस्ट सी कि कितनी बड़ा ब्लंडर करके आते हैं वो, इतना बड़ा ब्लंडर। मतलब उनके 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन गलत से अब मैं उनके 5 क्वेश्चन गलत तक लेके आया हूं, समझा समझा के कि भाई हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, ठीक है? राइट? मान लो एक एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को क्यों नहीं करने होते। 45 क्वेश्चन है, तुम लोगों ने सारे अटेम्प्ट मार दिए, मतलब फुल ऑन एनर्जी है, पहला टेस्ट है, पूरे जोश में हो तुम लोग, है ना? और भाई सारे करेंगे, ऐसे कैसे, हमारी तो इज्जत पे आ गई, सारे क्वेश्चन करेंगे। नहीं, इज्जत पे नहीं आई, ठीक है? मान लो सारे क्वेश्चन करके आओ, बॉन्ड बन गए हैं। तो इसमें से लेट्स से तुम लोगों ने 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, क्योंकि 45 करने की कोशिश करोगे तो स्पीड, मतलब स्पीड तो चक देनी है प्रॉपर तरीके से, है तो स्पीड उठाओगे तो कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी, ठीक है? कैलकुलेशन गलत होंगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन गलत है और 25 क्वेश्चन सही है, ये करेक्ट है। नंबर लगाओ जरा कितने आए तुम लोगों के। 25 इंटू 4 100। 20 क्वेश्चन गलत है तो -20, 80 मार्क्स। 45 करके 80 मार्क लेके आ रहे हो 180 में से, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूं, 45 नहीं 35 करो। जब 35 करोगे ना तो गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम हर क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे रहे हैं। टाइम तो उतना ही है मेरे पास, 70 मिनट्स है। 70 मिनट्स में 45 करोगे या 35 करोगे, फर्क है कि नहीं है? हाँ के ना? Yes, sir. तो अगर 35 करेंगे तो हर क्वेश्चन को ज्यादा टाइम मिल गया कि ना? Yes, sir. तो गलती होने के चांसेस कम हो गए कि नहीं? Yes, sir. तो 35 में से मान लो 5 क्वेश्चन गलत है, 30 क्वेश्चंस करेक्ट है। नंबर लगाओ जरा। 30 इंटू 4 120 -5 115। 45 करके कितने नंबर आए? 80 35 करके कितने नंबर आए? 150 तो कौन सा फायदे का सौदा? 150 थोड़ा धीरे करो, ठीक है? थोड़ा धीरे करो, ऐसे नहीं है मतलब बैठे ही रहो कहीं, इतना धीरे करो। सर आपने बोला धीरे करो, अबे धीरे ऐसे नहीं है कि 15 ही क्वेश्चन करके आ रहे हो, इतना धीरे भी नहीं करना, ठीक है? तो थोड़ा सा धीरे करना है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी जल्दी, मतलब को पीछे नहीं लगा, इतनी इतनी धीरे नहीं करना, इतनी फास्ट नहीं करना, ठीक है? तो इतना धीरे होना चाहिए, ऑप्टिमाइज तरीके से होना चाहिए, कितने से क्वेश्चन कर लो कि तुम लोग 120 टच कर पा रहे हो, ठीक है? तो ऐसा होना चाहिए। बाकी लेवल पे डिपेंड करता है पेपर के। हो सकता है 35 क्वेश्चन करके तुम लोग अब वेले बैठे हो,
और 35 भी आराम से किए, मतलब चिल्ल मार के किए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सर ने बोला था 35 ही करने हैं तो 36वां क्वेश्चन करना ही नहीं, ऐसा नहीं है भाई, तब कर लो, कोई बात नहीं, अगर टाइम बचा है तो करोगे ही। ठीक है, 40 हो सकता है 5 क्वेश्चन और हो जाए, है ना, 5-7 मिनट 10 मिनट बचे हैं, उसमें 5 क्वेश्चन और कर लो, राइट। तो अब 40 में से हो सकता है 5 क्वेश्चन गलत हैं, बाकी 35 सही है, तो 35 इंटू 4 140 हो गए, -5 135 नंबर आ गए। और क्या चाहिए, मतलब ये तो बॉन्ड बन गया, तुम लोग 135 नंबर लेके फिजिक्स में तो। ठीक है, तो ये सिस्टम होना चाहिए तुम लोगों का पेपर अटेम्प्ट करने का। चीजें घुस रही हैं इधर? Yes, sir. ठीक है, तो किसी को कुछ शंका हो इसमें, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सर no. हाँ जी बोलो। सर जो आप ये बता रहे हो सर, ये जो मतलब जो हमारा कल पार्ट टेस्ट होगा सर, उसके लिए भी सेम गाइड मतलब हाँ, ऐसी? बिल्कुल सेम गाइडलाइंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो टिल योर नीट एग्जाम। ओके, सेम गाइडलाइंस, बिल्कुल सेम, कोई हमें अपने स्ट्रैटेजीज में चेंज नहीं लाना, कुछ नहीं, मोटी मोटी ब्रॉडली स्ट्रैटेजी वही रहेगी, बाकी डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल परफॉर्मेंसेस आई विल गाइड यू फ्रॉम टाइम टू टाइम। कल तुम लोग का जैसे पहला पेपर होगा, तो एक तो अगर नंबर कम आए तो मतलब घबरा के मर मत जाना, ठीक है, कि हम तो लुट गए बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, पहला टेस्ट है। ठीक, अगर नंबर कम भी आ गए तो कोई चक्कर नहीं, राइट, यू कैन टॉक टू मी, हम क्लास में भी एक बार बात करेंगे उसके बाद, है ना। कोई बहुत ही ज्यादा परेशान हो तो मेरे को मैसेज कर देना, है ना, आई विल गाइड यू। ठीक है, तो बाकी क्लास में भी एक बार चर्चा करेंगे कि तुम लोगों का पेपर कैसा हुआ, क्या चीज, कैसा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, और घबराने की तो जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है कि हम तो लुट गए बर्बाद हो गए, मतलब हमें तुम्हारे तो 720 में से मतलब 400 नंबर आए हैं, मतलब हम तो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 720 तुम्हारे बैच सीनियर बैचेस में से 720 में से 300-300 नंबर वालों के अब 600 नंबर आ रहे हैं, आए हैं। ठीक है, और तुम्हारा जो बिल्कुल सुपर ना इमीडिएट सीनियर वाला बैच है, उसमें से भी ऐसे केसेस हैं जिसके पहले 300 आए थे फर्स्ट टेस्ट में, अभी 600 भी आ रहे हैं। तो दैट इज जस्ट बिकॉज के विद प्रॉपर गाइडेंस एंड उस बच्चे ने प्रॉपर सुना, उसको समझा और अप्लाई किया, उस पर अमल किया। ठीक है, तो तुम लोगों को प्रॉपर गाइडेंस तो मिल रही है, लेकिन उस पर अमल भी करना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, कम आगे कोई चक्कर नहीं, पहला टेस्ट है। ठीक है, जिंदगी का पहला टेस्ट नहीं, बहुत टेस्ट होंगे आई क्वेश्चन में, मतलब तुम लोग टेस्ट देके मतलब इतने टेस्ट हो जाएंगे, अराउंड 20-25 टेस्ट +1 में होंगे, इतने टेस्ट फिर +2 में होंगे, फिर उसके बाद रिवीजन में होंगे, मतलब पगला जाओगे, इतने टेस्ट होंगे। ठीक है, इसलिए बहुत सारे चांसेस हैं, है ना, इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे पास 2 साल है। और कोई ऐसा बच्चा हो जिसके 720 में 700 आ जाए, मान लो, होते हैं बॉन्ड वाले भी, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना कि मेरे को सब कुछ आता है, मैं तो दुनिया का भगवान हूँ। ठीक है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में आएगा तो अगली बार गिरेंगे 650, उसके बाद गिरेंगे 600, मतलब फिर वो तुम नीचे आते रहोगे, दूसरे ऊपर चढ़ते जाएंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, एंड अपने पे विश्वास गिरना नहीं चाहिए। तुम लोगों को खुद पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारे जैसा दूसरा बच्चा कर सकता है तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते, ये सिंपल सी बात है ना। तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है जो डॉक्टर बना है, जो एम्स में गया है, जो जीएमसी में गया है, वो कौन सा ऊपर से उतरा हुआ अवतार था कोई, वो भी इंसान ही था, तुम्हारे जैसा ही बच्चा है। अरे हाँ के ना? Yes, sir. Yes, Sir. yes, sir. अगर वो इंसानी बच्चा एक डॉक्टर बन सकता है, तुम भी बन सकते हो, हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. चाहिए क्या प्रॉपर, चाहिए क्या प्रॉपर एक Yes, sir. Guidance. गाइडेंस चाहिए प्रॉपर, हाँ, Guidance. और उस गाइडेंस को अप्लाई करते हुए, अमल करते हुए, उस पर प्रॉपर मेहनत चाहिए। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो आराम से करना, कल को अटेम्प्ट, पैनिक करने की जरूरत नहीं है ना। हो सकता है पहले टेस्ट में तुम लोग को, और हाँ, टेस्ट सबमिट मत कर देना बिना उससे, वहां पे सबमिट का बटन है, तुम लोग को शायद ये कोई गाइड किसी ने बताया है कुछ, मतलब टेस्ट कैसे करना है सिस्टम पे? Sir, वो आज रात को Yes, sir. 8 o'clock. हाँ बस ठीक है, बढ़िया है, फिर टेस्ट के बारे में तुम लोगों को तब बता देंगे कि सिस्टम कैसे चलाना है, क्या करना है।
है ना, तो वहां पे सबमिट टेस्ट से टाइम से पहले मत कर देना, दोबारा चांस नहीं मिलता है ना, बाद में बोल लो सर हमने जल्दी सबमिट कर दिया, हमारे तो 0 नंबर आ गए, पहली से गलती से सबमिट बटन दब गया और ऊपर क्रॉस दब गया, मतलब ऐसे पुट्ठे सीधे पंगे नहीं लेने, ठीक है। तो आराम से जैसे इंसानों की तरह काम करना, और अगर गलती हो भी जाती है कोई बात नहीं, डोंट वरी, डोंट पैनिक, बस घबराना नहीं है। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। एक्सक्यूज मी सर, Excuse me, sir. हाँ जी बोलो। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग तुम लोगों को मैसेज आएगा, वैसे जनरली मैं बता देता हूँ, जनरली जो टाइम स्टार्ट हो 9 to जाता है 5. 9 to तो 5 9 to 5 है। 9 to 5. जनरली 9 to 5 ही होएगा। अच्छा आ गया, Yes, sir. Yes, ये लिखा हुआ यही होता है जनरली 9 to 5, इसमें से आप कभी भी लॉग इन करके टेस्ट दे सकते हो। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स की परसेंटेज कितनी है एस्टिमेटेड टू नॉर्मल? यार यूं समझ ले 45 में से 35 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल आएंगे, ओके सर। ठीक है। वो यार डिपेंड करता है अभी थोड़ा टॉपिक पे, वैसे तो ये तो एवरेज रहेगी रहेगी, मान के चलो न्यूमेरिकल से बच नहीं सकते तुम लोग। और कुछ, नो सर। और किसी को कुछ दुख दुविधा हो, कुछ पूछना हो कि टेस्ट के बारे में या कुछ और? सर कैम में कितने होते हैं न्यूमेरिकल्स? केमिस्ट्री में? यस केमिस्ट्री सर। में कल को टॉपिक क्या है तुम लोगों का टेस्ट का? Atomic 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 structure। structure। इसमें तो है ना न्यूमेरिकल्स है ना? यस Yes, सर। सर लेकिन सर हमें बोहर तक ही करवाया, मतलब बोहर- टेस्ट में बोहर तक ही आया है अभी। फिर वही है ना, केमिस्ट्री में तो वैसे ही सिलेबस में कम है न्यूमेरिकल्स, तो मुझे नहीं लगता उसमें तो कम ही होंगे, मतलब 45 में से यूं समझ लो मैक्सिमम 10, 5 to 10 बस, 5-7 न्यूमेरिकल होते हैं। ओके सर। बाकी डिपेंड करता है, मोल कंसेप्ट करोगे उसमें सारी न्यूमेरिकल है, मोल कंसेप्ट का जब तुम्हारा टेस्ट होगा तो उसमें तो बहुत सारे 35 न्यूमेरिकल आ सकते हैं उसमें, तो वो डिपेंड करता है ना टॉपिक क्या है। फिजिक्स में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें न्यूमेरिकल ना हो, ठीक है। अगर मैं नीट की बात करूं ऑन एन एवरेज, तो वो ऑन एन एवरेज मतलब यूं समझ लो 10 के आसपास न्यूमेरिकल होते हैं नीट में, तो पूरा सिलेबस मिला के। सर केमिस्ट्री में? हाँ हाँ केमिस्ट्री में। ओके सर। फिजिक्स में तो 35 ही होंगे, फिजिक्स में नहीं बचा तुम लोग, ठीक है। और सर जब टाइम हो जाएगा जैसे 3 आवर्स पूरे तो स्क्रीन अपने आप बंद हो जाएगी? हाँ उसमें, हाँ अगर तो 3 आवर्स निकल गए तो अपने आप ही सबमिट हो जाता है टेस्ट। अगर तुम लोग सबमिट बाय चांस मतलब सोचते ही रह गए करूँ ना करूँ और टाइम हो गया, तो सबमिट अपने आप ऑटो सबमिट होता है टेस्ट। अगर पहले कर दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। वो बाकी तुम लोगों को टेस्ट के बारे में आई गेस 8 बजे वाले सेशन में टेस्ट के बारे में यस सर। यस Yes, सर। sir. How to attempt it. क्या हेडिंग क्या है, मतलब वो क्या एजेंडा? How to to attempt attempt test। The test. हाँ बस ठीक है, फिर बढ़िया है, ठीक है ना। तो उसमें यही है। तो बाकी प्रेपरेशन के टाइम पे तुम लोगों को ये है कि चलो कल के लिए तो टेस्ट के लिए बारे में बता दिया मैं तुम लोगों को। अभी जो प्रिपरेशन करते हैं, कुछ बच्चों की तो मेरे साथ काउंसलिंग हो गई थी, है ना, कुछ अगर कोई बच्चा बचा है, तो प्रेपरेशन के लिए जो है आपको कैसे क्या चीज जो है वो माइंड में रखनी है, वो ये है कि आपको जो बच्चे अभी ऑन एन एवरेज जितने भी मुझे पता लगे हैं, ऑन एन एवरेज 4 घंटे पढ़ रहे हैं सेल्फ स्टडी, क्लासेस छोड़ दो, इसको हमें लेके जाना है इंक्रीज करके 8 आवर्स तक सेल्फ स्टडी, ठीक है, जिसमें यू कैन स्पेंड 2 आवर्स पर सब्जेक्ट डेली फॉर डूइंग योर होमवर्क, फॉर रिवाइजिंग द थिंग्स, फॉर टेस्ट प्रिपरेशन एंड ऑल, ठीक है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए मैंने पहले भी बताया था, उसको इंक्रीज करने के लिए आधा घंटा डेली बढ़ाना शुरू करो। अगर आज 4 घंटे पढ़ रहे हो तुम लोग, कल को 4.5, फिर 5, फिर 5.5, ऐसे बढ़ाना शुरू कर दो, तो विद इन अ वीक्स स्पैन you'll be able to increase your self study time to 8 hours। 10 दिन लग जाएंगे, तो इवेंचुअली थोड़ा 15-15 मिनट करके बढ़ाने शुरू कर दो, ठीक है। बाकी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी, राइट? ओके Yes, sir. Yes, sir. यस ठीक है। अगर टेस्ट में नेटवर्क उड़ गया, ये तुम लोग वैसे उस सेशन में पूछ लेना, वैसे अगर नेटवर्क उड़ जाता है ना,
वापस जब नेटवर्क आ गया तो वहीं से टेस्ट रिज्यूम होता है जहां से नेटवर्क उड़ा था। ठीक है, टेस्ट गायब नहीं होगा तुम लोगों का। सर टाइम क्या टाइम? अच्छा टाइम, सर टाइम तो जाता है। टाइम तो टाइम तो जाएगा, चलता रहेगा। सर टाइम तो टाइम चलता रहेगा। चलेगा। वो फिर तुम लोगों का नेट है ना, बचा के रखना। सर आजकल तो लाइट भी ज्यादा जा रही है। हाँ, ये तुम लोग एक बार ना कंफर्म कर लेना 8 बजे वाले सेशन में, ठीक है? जिस चीज के बारे में 100% श्योर नहीं हूँ उसके नहीं बारे सर, में मैं- एक्चुअली मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी जो मेरा एडमिशन टेस्ट हुआ था, जैसे सर वो स्कॉलरशिप टेस्ट, अच्छा तो मेरा उसमें नेटवर्क इशू हो गया था। मेरी स्क्रीन बंद हो गई थी, मेरा टेस्ट सबमिट हो गया था, तो फिर वो हमने सर दोबारा फिर पेमेंट करके टेस्ट देना पड़ा था मुझे सर, दूसरे नंबर से। ओके। एंड सर वो भी मेरा बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ था, तो फिर मेरा बिल्कुल 0 मार्क्स में सबमिट हो गया था। फिर मैंने दूसरे नंबर से एक्चुअली लॉगिन करके टेस्ट देना पड़ा था मुझे। फिर सर ये तो प्रॉब्लम है। चलो इस टेस्ट के बारे में भी एक बार पूछ लेना। इशू तो नेटवर्क का तो यार, हाँ मतलब टाइम तो जाता ही जाता है, बाकी रिज्यूम हो जाता है इस वहां से ही टेस्ट। बाकी तुम्हारे केस में क्या इशू हुआ था कि बिल्कुल सबमिट ही हो गया, तो यू कैन कंफर्म है ना उसमें। बिकॉज स्क्रीन ही बंद हो गई थी ना, फिर वो तो फिर उन्होंने पहले ही लिखा था अगर स्क्रीन किसी भी केस की वजह से बंद होती है तो सबमिट हो जाएगा। एक्चुअली ना, हाँ मतलब तुम जो बात कर रही हो ना आई स्मार्ट की जैसे बात कर रही हो, तो आई स्मार्ट में के रूल्स अलग हो सकते हैं। आई नहीं स्मार्ट, सर, मैंने आई सैट दिया था। आई स्मार्ट आई सेट वो एक ही बात है। तो उसमें जो है वो रूल, वो स्कॉलरशिप टेस्ट है ना, उसके अलग केसेस हैं, वो अलग रूल्स हैं। ये वाला सर वो लर्नर्स पे भी हुआ था। किसमें? लर्नर्स पे। लर्निश पे? आई सेट Yes, तो sir. हाँ लर्निश पे हुआ होगा ना। अभी तो क्लास प्लस पे होना टेस्ट तुम्हारा। सर बट चलो ऐसे है कि कोई बात नहीं, और बताइए कुछ। यू कैन आस्क दीज टेक्निकल एक्सक्यूज थिंग्स। मी सर, हाँ जी बोलो। सर एक जनरल क्वेश्चन है कि जैसे हम डेली क्लास नोट्स रिवाइज करते हैं उसके बाद हमें एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए या फिर हमें जैसे जो मॉड्यूल्स हैं उनकी भी थ्योरी पढ़नी चाहिए? फॉर विच सब्जेक्ट? सर बायो और बायो, केम के। बायो के लिए चलो मैं बायो के लिए बता देता हूँ। बायो के लिए एनसीईआरटी इज मस्ट। चाहे तुम लोग क्लास नोट्स पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, बायो की एनसीईआरटी तो पढ़नी है। क्लास नोट्स भी ऑब्वियसली पढ़नी है, लेकिन उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी भी पढ़नी है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, यू डोंट नीड टू रेफर एनसीईआरटी, डोंट नीड। क्लास नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट। हम एनसीईआरटी साथ में कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी स्पेसिफिकली जाने की पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही मॉड्यूल की थ्योरी पढ़ने की जरूरत है। मॉड्यूल की थ्योरी, एनसीईआरटी की थ्योरी, वी आर कवरिंग एवरीथिंग इन द क्लास। ओके ओके सर। सर बायो में भी मैम ने कहा था मॉड्यूल वो कवर करवा रहे हैं, एनसीईआरटी हमने रीड करनी है। हाँ बस फिर ठीक है, मॉड्यूल करने की जरूरत नहीं है, बट एनसीईआरटी को तुम नहीं छोड़ सकते बायो की। ओके सर। मतलब वो तो लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए। ओके यस सर। डन। एंड हाँ जी, सर एंड इफेक्टिव टाइम एंड एक्चुअल टाइम में डिफरेंस कैसे पता कर, लाइक अगर हमने कैलकुलेट करना हो हमारा इफेक्टिव टाइम क्या है स्टडी का तो वो कैसे करेंगे? इफेक्टिव टाइम वो तो दैट इज नॉट मेजरेबल एक्चुअली, है ना, मेजर नहीं कर सकते। वो तो तुम्हारे माइंडसेट उस पे है कि तुम लोग इधर उधर नहीं सोच रहे और ख्यालों में नहीं खोए हुए। ठीक है, तो किसी और ख्यालों में नहीं खोना, किसी के ख्यालों में नहीं खोना, बस सिर्फ ध्यान से पढ़ाई करनी है ओके साल। ओके यस सर। यस सर। यस ठीक है यस जी। सर। बाकी हम ऐसे सेशंस रखते रहेंगे, ठीक है, तुम लोगों को बताता रहूंगा, क्लास में भी बताता रहता हूँ। सेशन भी ऐसे रखते रहेंगे जिसमें तुम लोगों को और इन्फॉर्मेशन भी देता रहूंगा। ठीक है, आज के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, जरूरी थी, कल के लिए भी थी, तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, चलो जी, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है। सर।